हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो काफ़ी अच्छी लंबाई में इनकी फिंगर्स नज़र आ रही हैं। ख़ास तौर पर इनकी सूर्य फिंगर की लेंथ यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी नज़र आएगी। यह फिंगर आप देख सकते हैं इनकी इंडेक्स फिंगर के मुकाबले ज़्यादा लंबाई में आप देख पाएंगे। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को काफ़ी अच्छा सोशल सर्कल देता है। सूर्य फिंगर जिन लोगों की काफ़ी अच्छी लेंथ में हो, ऐसे व्यक्ति के भीतर काफ़ी अच्छी क्रिएटिव और आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी रहती हैं। इस फिंगर का ज़्यादा लंबाई में होना नेटिव को रिस्क टेकर भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपने धन से संबंधित इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ पर लॉस की संभावनाएं भी हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों में इनकी रुचि रह सकती है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो इनकी जो शनि फिंगर है यह भी बहुत अच्छी लंबाई में है। शनि फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को हार्ड वर्किंग बनाता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी मेहनती और डिसिप्लिन्ड होते हैं और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। गुरु फिंगर की बात की जाए तो थोड़ी सी शॉर्ट अगर इन फिंगर्स के मुकाबले देखा जाए तो इस फिंगर का शॉर्ट होना नेटिव के जीवन में लीडरशिप क्वालिटीज़ को वीक करता है। अगर यह फिंगर शॉर्ट हो तो नेटिव को अपने घर से दूर किसी दूसरे स्थान पर जाकर भी रहना पड़ सकता है। प्रवास की संभावनाएं बढ़ती हैं और ऐसे व्यक्ति कई बार विदेश में जाकर भी बस सकते हैं, सेटल हो सकते हैं। ओवरऑल यह फिंगर थिकनेस में अच्छी है, मीडियम लेंथ में नज़र आ रही है। थिक फिंगर का होना काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टेमिना को भी दर्शाता है। और अगर यह फिंगर थिक हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो, तो ऐसे नेटिव की नॉलेज काफ़ी अच्छी रहती है। एक नॉलेजेबल और स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनालिटी इनकी देखी जा सकती है। अगर इनकी मरकरी फिंगर को देखा जाए तो बहुत ही अच्छी लेंथ में यह फिंगर नज़र आ रही है। सूर्य फिंगर का जो टॉप फैलेंज है वहाँ तक पहुँचती हुई मरकरी फिंगर काफ़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स को दर्शाती है। साथ ही साथ ऐसे नेटिव का काफ़ी अच्छा बिजनेस एक्यूमेन देखा जा सकता है। लेकिन यह फिंगर आपको काफ़ी लो सेट नज़र आएगी। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं यह फिंगर काफ़ी नीचे से शुरू होती है, जबकि बाकी की फिंगर्स की जो शुरुआत है वो काफ़ी हाई सेट है। इस फिंगर का लो सेट होना नेटिव को शाई बनाता है, थोड़ी हेजिटेशन वाली नेचर रह सकती है। लेकिन ओवरऑल लंबाई में इस फिंगर का अच्छा होना नेटिव के बिजनेस एक्यूमेन को स्ट्रॉन्ग करता है। बिजनेस एक्यूमेन के साथ साथ ऐसे व्यक्ति की कैलकुलेशंस करने की कैपेबिलिटी और कम्युनिकेशन स्किल्स, ये चीज़ें काफ़ी बेहतर रहती हैं। फिंगर्स के ऊपर काफ़ी सारी सीधी खड़ी रेखाएं आप देख पाएंगे। थोड़ा क्लोजअप में आपको दिखाना चाहूँगा। सीधी खड़ी रेखाओं का सभी फिंगर्स पर मौजूद होना काफ़ी पॉजिटिव होता है। ऐसी रेखाएं अगर सभी फिंगर्स पर मौजूद हों तो ऐसे व्यक्ति मिलनसार स्वभाव के होते हैं। दूसरों के साथ अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर भी इनकी देखी जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका मरकरी का जो एरिया है हल्का सा लो सेट है, जबकि इनके बाकी के तीनों माउंट्स यहाँ पर आपको काफ़ी हाई सेट नज़र आएंगे। आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर ड्रॉ कर इस तरह से एक रेखा ड्रॉ करने पर आप देख सकते हैं ये तीनों माउंट्स को इनको स्पेस काफ़ी अच्छी मिल रही है। बाकी मरकरी माउंट के मुकाबले इनको काफ़ी अच्छी स्पेस मिलती हुई, और यहाँ पर इनका मरकरी माउंट हल्का सा उठा हुआ नज़र आएगा, उभरा हुआ नज़र आएगा, जो बेहतर कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए अच्छा माना जाता है। हल्की रेखाएं यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं, जिस वजह से नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रॉन्ग रहता है। ओवरऑल थोड़ी शाई नेचर के अलावा यहाँ पर कोई भी कमी
इनके मरकरी के एरिया में नहीं नजर आ रही। सूर्य पर्वत की बात की जाए तो यह माउंट आपको दबता हुआ नजर आएगा। अंदर की तरफ दबा हुआ सूर्य पर्वत नेटिव के यश को कम करता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन, कोई रिवार्ड नहीं मिल पाता, जिसको हम यश की कमी कहते हैं। ऐसे व्यक्ति इसको इस तरह की जो चीज़ें हैं अपनी लाइफ में महसूस हो सकती हैं कि अगर यह दूसरों की मदद करते हैं तो इन्हें बदले में कोई भी एप्रिसिएशन नहीं मिलने वाली। और अगर हम सूर्य रेखा की बात करें तो सूर्य रेखा यहाँ पर थोड़ी सी ब्रोकन है और इस तरह की हल्की सी रेखा कटती हुई, जिस वजह से कई बार किसी तरह का डिफेम होने की संभावना भी रहती है। एक लंबी सूर्य रेखा का यहाँ पर अभाव नजर आ रहा है। अगर हम इनके शनि पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि का एरिया आपको हल्का सा अंदर की तरफ दबता हुआ नजर आएगा, जबकि इनके हाथ में शनि रेखा काफी अच्छी है। शनि पर्वत का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव को काफी मेहनत अपने जीवन में करनी पड़ सकती है। ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है, जिनका शनि पर्वत का एरिया इस तरह से दब रहा हो, जबकि इनकी जो शनि रेखा है वो काफी बेहतर यहाँ पर आप देख पाएंगे। जीवन रेखा के पास से शुरू होती हुई भाग्य रेखा इनके हाथ में आपको कुछ इस तरह से नजर आएगी, जो कंप्लीटली शनि माउंट तक पहुंच रही है। बीच में थोड़ी सी वीक होती हुई, लेकिन यह रेखा इस एरिया से आपको ज्यादा स्ट्रांग नजर आएगी। इस तरह की भाग्य रेखा का होना इंडिकेट करता है कि मिडिल एज के बाद ऐसे व्यक्ति की लाइफ में तरक्की होती है। खासतौर पर 40 के आसपास की एज के बाद ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छी प्रगति कर पाने में कामयाब रहते हैं। लेकिन इस माउंट का दबना नेटिव से काफ़ी हार्ड वर्क भी करवाता है। इस रेखा का बीच बीच में कुछ रेखाओं से कटना लाइफ में अप्स एंड डाउन्स को दर्शाता है। थोड़ा स्ट्रगल ऐसे व्यक्ति के जीवन में मिडिल एज के आसपास अधिक रह सकता है, लेकिन उसके बाद यह रेखा काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ में नज़र आ रही है, तो ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज काफ़ी कंफर्टेबल रहती है। अगर हम देखें इनके गुरु पर्वत को तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गुरु पर्वत का जो एरिया है काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। बृहस्पति माउंट के ऊपर आपको कुछ रेखाएं नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई भी नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना व्यक्ति के जीवन में अच्छी तरक्की को दर्शाता है। ऐसी रेखाएं जिन्हें हम प्रोग्रेस लाइंस कहते हैं, ऐसी रेखाओं का होना नेटिव को जीवन में बहुत अच्छी प्रोग्रेस दिलवाने में हेल्प करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक दो आड़ी रेखाएं आपको नजर आएंगी। इन रेखाओं को हम लाइंस ऑफ सिंपैथी कहते हैं। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। इन रेखाओं की मैं बात कर रहा हूँ जो आपको कुछ इस तरह की फॉर्मेशन में नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना नेटिव को काफ़ी अच्छा सिंपैथेटिक स्वभाव देता है। ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होते हैं जिनके हाथ में इस तरह की आड़ी रेखाएं मौजूद हों। दूसरों की मदद करने वाली प्रवृत्ति ऐसे व्यक्ति की रहती है और बहुत ही अच्छा मान सम्मान ऐसे व्यक्ति को अपनी नॉलेज की वजह से मिडिल एज के बाद अपने जीवन में ज़रूर मिलता है। हार्ट लाइन की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी हार्ट लाइन काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। हार्ट लाइन आगे बढ़कर कुछ इस तरह से एक वी शेप बनाती हुई आपको नज़र आएगी। इस तरह का विष्णु चिन्ह हृदय रेखा के बिल्कुल अंत में अगर बन रहा हो तो इस चिन्ह को बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। ऐसा विष्णु चिन्ह बनने से नेटिव अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहता है। लेकिन यह चिन्ह तभी व्यक्ति को लाभ देता है जब ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चले। अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर यह विष्णु सिंबल हो गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करता है, तब जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और जो तरक्की है वो रुक सकती है। ओवरऑल हार्ट की लाइन काफ़ी अच्छी है, कोई मेजर इशू यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। लेकिन कुछ बारीक रेखाएं आप देख सकते हैं इनकी हार्ट लाइन पर नीचे की तरफ चलती हुई। इस तरह की छोटी छोटी ब्रांचेस का हार्ट लाइन पर नीचे की तरफ चलना इंडिकेट करता है कि नेटिव को काफ़ी इमोशनल सेटबैक्स अपने जीवन में मिल सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को उन्हीं लोगों से धोखा मिलने की संभावनाएं अधिक रहती हैं जिनके ऊपर ये बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो, ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, उनसे ही धोखा मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ओवरऑल देखा जाए तो इनकी माइंड लाइन काफ़ी अच्छी लेंथ में है। माइंड लाइन की लंबाई की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल हथेली के दूसरी तरफ पहुँचती हुई एक लंबी मस्तिष्क रेखा का होना यहाँ पर दर्शाता है कि इनकी मेमोरी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। ऐसे व्यक्ति अपनी शार्प माइंड और शार्प मेमोरी की वजह से काफ़ी अच्छी प्रगति लाइफ में कर पाते हैं। लाइफ लाइन की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो लाइफ लाइन है काफ़ी अच्छी लंबाई में, उसमें से कुछ ब्रांचेस निकलकर बाहर की तरफ जाती हुई
और लाइफ लाइन के अंत में बहुत ही अच्छा एक फिश का सिंबल आपको बनता हुआ नजर आएगा। थोड़ा सा क्लोजअप में आपको दिखाना चाहूंगा। यह जो कलाई के पास का एरिया रहता है, इस एरिया को हम केतु का एरिया यानी केतु पर्वत कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरह की रेखाओं से, बहुत ही बारीक रेखाओं से आपको एक फिश की आकृति कुछ इस तरह से बनती हुई नजर आएगी। इस तरह का चिन्ह, जिसको केतु पर्वत के ऊपर बनने वाला मछली का चिन्ह कहा जाता है, होना बहुत ही भाग्यशाली होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होते हैं। ऐसा चिन्ह होने से इंश्योरेंस का पैसा मिलना, इनहेरिटेंस यानी पुश्तैनी जमीन जायदाद मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और ऐसे व्यक्ति को लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका और विदेश में जाकर लंबे समय तक रहने का मौका मिल सकता है। इसी के साथ साथ आप देखेंगे इनके हाथ में इस तरह की रेखाएं जो बिल्कुल इनके लाइफ लाइन से निकलकर चंद्र पर्वत की तरफ बढ़ रही हैं। ऐसी रेखाएं जब भी हाथ पे मौजूद होती हैं और चंद्र पर्वत पर ऐसी रेखाएं मौजूद होती हैं जो नीचे से ऊपर की तरफ चल रही हों, तो यह दर्शाती हैं कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में काफ़ी अधिक यात्राएं रहेंगी। लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका, फॉरेन ट्रैवल्स करने का मौका ऐसे व्यक्ति को मिलता है। लंबे समय के लिए किसी दूसरे स्थान पर, अपने घर से दूर किसी और स्थान पर जाकर बसने की संभावनाओं को यह रेखाएं दर्शाती हैं। चंद्र पर्वत के ऊपर काफ़ी अधिक रेखाएं हो तो थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत रह सकती है, लेकिन इस तरह की खड़ी रेखाएं होने से ज़्यादा संभावनाएं ट्रैवलिंग की बन जाती हैं। अगर हम देखें यहाँ पर इनके शुक्र पर्वत को, तो वीनस का जो एरिया है आपको काफ़ी उठा हुआ नजर आएगा। वीनस का एरिया अगर उभरा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिलती हैं। लाइफ में हर तरह की लग्जरीज को ऐसा व्यक्ति इंजॉय कर पाता है। लेकिन इस एरिया के ऊपर आपको कुछ इस तरह की बारीक रेखाएं भी नजर आएंगी जिन्हें हम वरी लाइंस कहते हैं। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को अपने परिवार की तरफ से वरीज मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। चिंताएं, कुछ ना कुछ इंस्टेबिलिटी, मैरिड लाइफ में रहने की संभावनाएं इस तरह की रेखाओं की वजह से पॉसिबल है। अगर हम देखें इनकी लाइफ लाइन की लंबाई को, तो काफ़ी अच्छी लंबाई में इनकी लाइफ लाइन यहाँ पर आप देख पाएंगे लगभग इस तरह से कंप्लीट होती हुई 80 के आसपास की एज को ऐसी रेखा दर्शाती है। यहाँ पर आकर आपको एक आइलैंड का सिंबल बनता हुआ 60 के आसपास की एज में इस तरह का आइलैंड बनना नेटिव को 60 वर्ष के आसपास की एज में कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज दे सकता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।